पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव का एक मुखिया था जिसका नाम अबू साबिर था। अल्लाह ने उसे बहुत माल दौलत से नवाजा था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे, बकरियां, गाय, भैंस, ऊंट, और उसकी एक बहुत सुंदर बीवी थी जिससे उसके 2 बेटे थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। इनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि उस गांव में अक्सर एक शेर आने लगा और वो रोजाना एक एक करके अबू साबिर के मवेशियों को फाड़ फाड़ कर खा जाता। धीरे धीरे अबू साबिर के ज्यादातर मवेशी खत्म हो गए और वे लोग बहुत दुखी और परेशान रहने लगे। एक दिन अबू साबिर की बीवी ने उससे कहा, यह शेर हमारी लगभग सारे मवेशी बर्बाद कर चुका है। उठो, घोड़े पर सवार हो और अपने आदमियों को साथ लो और किसी तरह उसे मार डालो ताकि हमें चैन मिले। अबू साबिर ने जवाब दिया, ऐ औरत, सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह शेर हम पर जुल्म कर रहा है और जालिम को आखिर में अल्लाह खुद बर्बाद करता है। हमारा सब्र ही इसे मार डालेगा। जो बुराई करता है उसका अंजाम उसी पर लौटता है। मगर बीवी को उसकी इस बात से इत्मीनान न मिला। कुछ ही दिनों बाद उस गांव का राजा शिकार के लिए निकला और जंगल में उसका सामना उसी शेर से हुआ। राजा और उसके सैनिकों ने उसका पीछा किया और आखिरकार उस शेर को मार डाला। जब यह खबर अब्बू साबिर तक पहुंची तो उसने अपनी बीवी से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो बुराई करता है वही उसका फल भोगता है? अगर मैं खुद शेर को मारने गया होता तो शायद कामयाब ना होता और शेर मुझे ही मार डालता। ये हमारे सब्र का नतीजा है जो अल्लाह ने हमारी उस मुसीबत को दूर कर दिया। वक्त गुजरता गया। कुछ वक्त बाद अब्बू साबिर के गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया। कातिल का पता न चल सका। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि पूरा गांव लूट लिया जाए। पूरे गांव को लूट लिया गया। दूसरे लोगों के साथ साथ अब्बू साबिर की दौलत भी लूट ली गई। उसकी बीवी ने कहा, राजा के सिपाही तुम्हें जानते हैं, तुम बादशाह से शिकायत करो, वह तुम्हारा माल वापस दिला देगा। अब्बू साबिर बोला, ऐ औरत, क्या मैंने नहीं कहा था कि जो जुल्म करता है उसी पर जुल्म होता है? बादशाह ने जुल्म किया है और जल्द ही उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। जो लोगों का माल छीनता है उसका माल भी छीना जाता है। तुम देखना, बहुत जल्द उस बादशाह का भी सब कुछ छीना जाएगा। उसके पड़ोसियों में से एक आदमी जो उससे हसद करता था, उसने यह बात सुन ली और वो यह बात सुनकर बादशाह के पास गया और अब्बू साबिर ने जो कुछ कहा वो सब बता दिया। बादशाह ने गुस्सा होकर हुक्म दिया कि अब्बू साबिर का बचा खुचा माल भी लूट लिया जाए और उसे बीवी बच्चों समेत गांव से निकाल दिया जाए। लिहाजा बादशाह के आदमियों ने अब्बू साबिर का बचा खुचा धन भी लूट लिया और उसे परिवार समेत गांव से बाहर निकाल दिया। वे लोग गांव के बाहर वीरान इलाके में भटकने लगे। बीवी ने कहा, हम पर जो कुछ बीता है वह तुम्हारी सुस्ती और कमजोरी का नतीजा है। मगर अब्बू साबिर ने कहा, सब्र रखो, क्योंकि सब्र का अंत भला होता है। ये हमारा इम्तिहान है। अल्लाह हमारे सब्र को आजमा रहा है। वे लोग कुछ आगे बढ़े ही थे कि डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और जो कुछ उनके पास था सब कुछ लूट लिया और उनके दोनों बच्चों को भी लूट लिया। अब्बू साबिर की बीवी रोते हुए बोली, अब तो इस नादानी को छोड़ दो, आओ डाकुओं के पीछे चलें, शायद वे रहम करके हमारे बच्चे लौटा दें। अब्बू साबिर ने जवाब दिया, सब्र रखो, जो बुराई करता है वही उसका बदला पाता है। अगर मैं उनके पीछे गया तो वे मुझे मार डालेंगे। सब्र का फल बहुत बड़ा है। वे चलते चलते एक दूसरे देश के एक गांव के पास पहुंचे जहां एक नदी बहती थी। अब्बू साबिर ने बीवी से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं इस गांव में जाकर हमारे रहने की जगह ढूंढ कर आता हूं। अब्बू साबिर के जाने के बाद उसी वक्त एक घुड़सवार पानी के लिए नदी के पास आया। जैसे ही उसकी नजर अब्बू साबिर की बीवी पर पड़ी तो उसे वो औरत भा गई। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हें बहुत सुख चैन से रखूंगा। अब्बू साबिर की बीवी ने कहा, मुझे छोड़ दो, अल्लाह तुम पर रहम करे, मेरा शौहर है। वह घुड़सवार गुस्से में तलवार निकालकर बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मजबूर होकर बीवी ने रेत पर उंगली से लिखा, अब्बू साबिर, तुम सब्र करते रहे, यहां तक कि तुम्हारा धन चला गया, तुम्हारे बच्चे छिन गए और अब तुम्हारी बीवी भी, जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारी थी, वो भी तुमसे छिन गई। अब तुम जिंदगी भर अपने दुख में रहोगे ताकि जान सको कि सब्र तुम्हें क्या देता है। घुड़सवार उसे जबरन उठाकर ले गया। अब्बू साबिर लौटा तो उसे बीवी न मिली तो वो बहुत दुखी हुआ।
फिर वहां रेत पर लिखा हुआ पढ़कर वह रो पड़ा। फिर उसने खुद से कहा, ऐ अब्बू साबिर, सब्र रखो, शायद इससे भी बड़ा दुख तुम पर अभी तक आना बाकी हो। फिर वह वहां से चल पड़ा और चलता रहा, यहां तक कि राजा के महल के काम में लगे बेगार मजदूरों के पास पहुंचा। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर कहा, राजा के महल में काम करो, नहीं तो उम्र भर कैद कर दिए जाओगे। वह राजा के महल में मजदूरी करने लगा। रोज उसे केवल एक रोटी मिलती और जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक मजदूर काम करते हुए सीढ़ी से गिर पड़ा और रोने लगा। अब्बू साबिर ने कहा, सब्र रखो, बर्दाश्त करने से आराम मिलता है। राजा यह बातचीत सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अब्बू साबिर को पकड़वा कर एक गहरे कुएं में फेंकवा दिया और ताना मारने लगा, अब देखेंगे कैसे तू इस कुएं से निकलकर राज सिंहासन तक पहुंचता है। पर अब्बू साबिर चुपचाप सब सहता रहा। कुछ समय बाद वहां की जनता ने राजा को जालिम समझकर मार डाला और वे कुएं में पड़े अब्बू साबिर को राजा का भाई समझकर निकाल लाए और उसे राजा बना दिया। इस तरह अल्लाह ने अब्बू साबिर को उसके सब्र के कारण उसे कुएं से उठाकर तख्त पर बिठा दिया। कुछ समय बाद फिर वह जालिम बादशाह जिसने कभी अब्बू साबिर को लूटा था, उसके दुश्मन राजा ने उसे लूट लिया और वो किसी तरह भागकर मदद मांगने उसके पास आया। अब्बू साबिर ने उसे पहचान लिया और कहा, तुम पर जो बीता वो तुम्हारे जुल्म का नतीजा है और मेरी ये बादशाहत मेरे सब्र का फल है। उसने उस राजा के साथ अच्छा सलूक किया और उसकी मदद की। फिर अब्बू साबिर ने अपने सिपाहियों को उन डाकुओं का पता करके उन्हें पकड़कर लाने का हुक्म दिया। सिपाही डाकुओं को पकड़कर लाए और अब्बू साबिर ने डाकुओं को सजा दी और अपने बच्चों को वापस पा लिया। फिर उसने उस घुड़सवार का पता किया और अपनी बीवी को भी वापस पा लिया। इस तरह अल्लाह ने उसके सब्र की बदौलत उसे उसका परिवार भी लौटा दिया और बादशाहत भी दी। अब्बू साबिर ने अपनी बीवी से कहा, देखा मेरे सब्र का इनाम। वास्तव में सब्र इंसान को गड्ढे से उठाकर तख्त तक पहुंचा देता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि हम पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उन्हें उनके सब्र का इनाम जरूर देता है। दुख, दर्द, मुसीबतें, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है और हमेशा नहीं रहते। इसलिए इंसान को हर छोटी बड़ी तकलीफ पर रोना धोना और हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए और अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हमारे सब्र का बेहतर इनाम देगा। इंसान बस थोड़ा सा सब्र कर ले तो उसका वो फल मिलता है जैसा उसने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह के सबक आमोज किस्सों और इस्लामिक वाक़ियात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।